नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। हमने जो टॉप 1000 प्रश्नों की एक श्रृंखला स्टार्ट किए थे, यह उसका 5वां पार्ट है, जिसमें हम प्रतिदिन 10 प्रश्नों को हल करते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था तथा दूसरा सत्याग्रही कौन था? ए. सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी. पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, डी. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका आंसर है बी. पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। इसका प्रारंभ 17 अक्टूबर 1940 को हुआ था। व्यक्तिगत सत्याग्रह को प्रारंभ करने के पीछे गांधी जी की विचारधारा थी, अर्थात व्यक्तिगत सत्याग्रह को प्रारंभ करने का श्रेय महात्मा गांधी जी को जाता है। प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही विनोबा भावे जी थे। इन्होंने अपना जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है वो पवनार आश्रम महाराष्ट्र से आरंभ किया था। 17 दिसंबर 1940 को इसको समाप्त कर दिया गया था। इसके बाद 5 जनवरी 1941 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पुनः प्रारंभ किया और वे दूसरे सत्याग्रही कहलाए। इसे दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसे दिल्ली चलो आंदोलन कहा जाता है, तो इसका आंसर है व्यक्तिगत सत्याग्रही को। इसका मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों को बताना था कि वे द्वितीय विश्व युद्ध में उनके साथ नहीं हैं। इसमें लगभग 25,000 सत्याग्रही जेल गए थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा नंबर। एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? ए. 2 बार, बी. 3 बार, सी. 4 बार, डी. कोई सीमा नहीं है। इसका आंसर है डी. कोई सीमा नहीं है। भारत में व्यक्ति कितने बार भी चुनाव लड़ सकता है राष्ट्रपति पद के लिए, लेकिन अमेरिका में यह सिर्फ 2 ही बार लड़ा जा सकता है राष्ट्रपति का चुनाव। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, तीसरा नंबर। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। इसका ऑप्शन ए है 1960 से 1961 ईस्वी में, बी है 1964 से 1965 ईस्वी में, सी है 1966 से 1967 ईस्वी में, डी है 1970 से 1971 ईस्वी में। इसका आंसर है सी 1966 से 1967 ईस्वी में। भारत में जो है हरित क्रांति की शुरुआत सन 1966 से 1967 ईस्वी में हुई थी। इसका उद्देश्य था परंपरागत बीजों के स्थान पर उन्नत बीजों को प्रयोग कर फसलों की पैदावार को बढ़ाना। हरित क्रांति के जनक देश की बात करें तो हरित क्रांति की शुरुआत फिलीपींस से हुई थी। विश्व में हरित क्रांति के जन्मदाता की बात करें तो इसको लाने का श्रेय प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग जी हैं। इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला है। और भारत में हरित क्रांति की जनक की बात करें तो एम.एस. स्वामीनाथन। यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो इसका आंसर है एम.एस. स्वामीनाथन। हरित क्रांति में सबसे प्रभावित फसल है गेहूँ, अर्थात इसकी उत्पादकता में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है और सर्वप्रथम हरित क्रांति भारत में पंजाब में ही आया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है असम, बी. उत्तर प्रदेश, सी. महाराष्ट्र, डी. इनमें से कोई नहीं। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तराखंड में स्थित है। इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। यह जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। सन 1936 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर। बल गुणन फल है। ए. द्रव्यमान और वेग का, बी. द्रव्यमान और त्वरण का, सी. भार और वेग का, डी. भार और त्वरण का। इसका आंसर है बी. द्रव्यमान और त्वरण का। बल F बराबर होता है, इसका सूत्र F बराबर m इंटू ए, जहाँ पर F बल हो गया, m द्रव्यमान हो गया और a त्वरण हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं, 6वां क्वेश्चन। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? ए. एथेन, बी. एसिटिलीन, सी. प्रोपेन, डी. मेथेन। इसका आंसर है बी. एसिटिलीन। एसिटिलीन को फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके साथ साथ कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग भी फलों को पकाने के लिए किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर।
विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? ए नींबू, बी संतरा, सी आंवला, डी मिर्च। इसका आंसर है सी आंवला। आंवला जो है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर। रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया गया है? ए केवल विलुप्त जीव जंतु का, बी संकटापन्न पादप और जीव जंतु का, सी जीवाश्म पादप का, डी केवल संकटापन्न पादप का। इसका आंसर है बी संकटापन्न पादप और जीव जंतु का। रेड डाटा बुक सर्वप्रथम 1948 में IUCN के द्वारा जारी की गई थी। IUCN का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचर। यह जो है संकटापन्न पादप और जीव जंतुओं का विवरण देता है। 9वां क्वेश्चन है लोदी वंश का संस्थापक कौन था? ए इब्राहिम लोदी, बी सिकंदर लोदी, सी बहलोल लोदी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है सी बहलोल लोदी। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। लोदी वंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था जो 1451 से 1526 ईस्वी तक चला। इस वंश में कुल 3 शासक हुए, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। इसके बाद है 10वां नंबर। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हो तो उस स्थिति में उनके कार्यभार का ग्रहण कौन करेगा? ए राज्यपाल, बी प्रधान सेनापति, सी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, डी लोकसभा के अध्यक्ष। इसका आंसर है सी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के अनुपस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। भारत में भी यह स्थिति उत्पन्न हो चुकी थी। मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे जब तीसरे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन जी आकस्मिक निधन हो गया था उनका, और उस समय के उपराष्ट्रपति वीवी गिरी जी ने राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। वे 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।